हार जीत उनकी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि भारतीय खिलाड़ियों का नो हैंडशेक जेस्चर, आपके ख्याल में क्या खेल की अखलाकियात के खिलाफ वर्जी नहीं है? आईसीसी की कौन सी कवानीन इस हवाले से है और ऐसा करने पर क्या कार्रवाई अमल में आ सकती है? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि डिस्पाइट बीइंग द टॉप टीम इन द वर्ल्ड और बोस्टिंग द बेस्ट क्रिकेटिंग इकोनॉमी, एक अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई है कि आईसीसी के जो चेयर है दैट आल्सो इज विद जय शाह, जो कि ऑब्वियसली बीसीसीआई और इंडिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लिंक्स के बंदे हैं। और कल जो सबसे हमाकत अमेज हरकत थी वो ये थी कि आईसीसी अकम्प्लिस बन गया और जो एंडी पायक्रॉफ्ट थे, जो मैच रेफरी जिम्बाब्वे के फॉर्मर ऑलराउंडर, उन्होंने टॉस पे ही सलमान अली राघव को कहा कि देयर बी नो हैंडशेक। इसका मतलब है कि वो खुद ही ओवरराइड कर रहे थे अपनी पावर्स को जो कि आईसीसी की हैं। अब आईसीसी का आपने कोड के बारे में पूछा, इस पे तो मैं आता हूँ, लेकिन इंडिया से आपको इसलिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए बिकॉज इतनी हजीमत उठाई उन्होंने, जो कि ये अभी आखिरी बैटल हुआ पाकिस्तान ने और फिर वर्ल्ड वाइड जो जियो पोलिटिकल उनके साथ हुआ है, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी बैड लूजर्स। और आपको यहाँ तक बता सकता हूँ कि ये तो वो लोग हैं कि इनका एक टॉप क्लास बॉलर होता था, स्लो एंड लेफ्ट आर्म पिलवंकर बालू बिफोर पार्टीशन, और वो डैलिट थे, शूद्रा थे, तो उनको ये हाथ नहीं मिलाते थे, वो साथ साथ आउट करके आते थे, तो टी में भी वो बाहर बैठ के ग्राउंड में डिफरेंट क्रॉकरी में चाय पीते थे। तो ये तो इनकी हेरिटेज है। उसके बाद आप आए अगर कल के जेस्चर पे, तो यस इट वाज कॉन्ट्री टू द स्पिरिट ऑफ द गेम, और आईसीसी का क्लॉज 2 है जी, जो कि 2.1.1 जो बड़ा क्लियरली कहता है स्पिरिट ऑफ द गेम में कि अगर कोई टू ruin द एटमोस्फियर ऑफ द मैच, नंबर 1, और नंबर 2 जो है टू डिसरिस्पेक्ट द ऑपोजिशन या लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द ऑपोजिशन। तो ये दोनों क्लॉजेस जो हैं वो क्लियरली एलुसिडेट करते हैं कि जो कल पोस्ट मैच इंटरव्यू में जिस तरह, और वो है भी उनका गलत नैरेटिव, झूठ जो कि सबके सामने आया हो चुका है, जैसा सूर्य कुमार यादव ने बोला और पॉलिटिक्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की विद क्रिकेट, दैट वाज एबिस्मल। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि शायद ग्राउंड में वो मैच बिल्कुल आप इस तरह का रवैया जिसमें आप कहें कि इंडिया इज जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग द पॉलिटिक्स इन द स्पोर्ट्स और क्रिकेट के बुनियादी असूलों को भी रोंद रहा है, क्या इस पर पाकिस्तान को बाकायदा न सिर्फ एशिया कप का बायकॉट बल्कि भारत से ऑफिशियल माफी का मुतालबा नहीं करना चाहिए? देखें, मैं वही आपको बोलने लगा था कि एक क्लॉज इनका होता है आईसीसी का 2.4, जिसके मुताबिक अगर आपने अपनी क्लोथिंग पे कोई ऐसा स्लोगन, जो कि अगर आपको याद हो उस्मान ख्वाजा इन ए टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान उनको पीनलाइज किया गया था, उन्होंने कहा था कि ऑल लाइव्स आर इक्वल वाली जो बात की थी उन्होंने। और फिर मोइन अली इंग्लैंड के, उनको भी इंटरनेशनल मैच में गालिबन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनको पीनलाइज किया गया था जब उन्होंने रिस्ट बैंड पहना था जिसमें कहा था कि फ्री पैलेस्टाइन एंड सेव गाजा। लेकिन वो क्लोथिंग का जरा क्लियर है, ये मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी देर की है, बट यस वी ऑल स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इट्स ए ब्रिलियंट डिसीजन टू टेक देम टू द क्लीनर्स। उसका रीजन है कि कल सलमान अली आगा को अवॉइड नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपके जो मैनेजर हैं वो बड़े एफिशिएंट और वो ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट और चीफ सेक्रेटरी पंजाब रह चुके हैं। यही क्लॉजेस जो मैं बोल रहा हूँ 2.1.1 और 2.4, ये ले जाके वहीं पे देयर एंड देन दे शुड हैव टेकन जो है इंडियन टीम ऑन। कहीं से भी नहीं बनता कि जी आप हमारे सेंटिमेंट्स को, आप हमें डीमीन करने की कोशिश करें और आप एक गलत पॉलिटिक्स को जो है वो थ्रस्ट कर रहे थे क्रिकेट के ग्राउंड में। सो दैट आई थिंक पीसीबी इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड कि वो दे हैव ट्राइड डिसाइडेड टू टेक देम ऑन। अब बायकॉट करना ही बनेगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे लगता है भाम है कि शायद आईसीसी जो है वो, क्योंकि जय शाह ऊपर उनके हेड हैं और जिस तरह वो इंडिया को लीवरेजेस मिलती हैं, आई डोंट थिंक सो। और मुझे एक और सवाल करना है जय शाह से भी और बीसीसीआई से भी और प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी से कि यार आप एशिया कप खेलने क्यों आए? वो हमें पता है कि आप एशिया कप का बायकॉट करना चाहते थे, इस टूर्नामेंट को सस्पेंड कराना चाहते थे, लेकिन आपके ऊपर भी कुछ फोर्सेस हैं जिनके इकोनॉमिक स्टेक्स थे और उन्होंने आपको कंपेल किया टू कम एंड प्ले। बट इफ यू केम हियर टू प्ले, तो आप खुदारा अगर बिशन सिंह बेदी से कोई उनकी बुक से ली
तकलीफ ले लेते कि जब वो पाकिस्तान आए थे 17 साल के बाद पाकिस्तान इंडिया की सीरीज बायलैटरल शुरू हुई थी, और वहां पे जो वो जितने कंजेनियल थे, जितने स्पिरिटेड थे, जितने हॉस्पिटैलिटी को उन्होंने एक्नॉलेज किया था और जितने वो मिलनसार थे, ही लेफ्ट, इंडिया हारा था वो सीरीज, लेकिन ही लेफ्ट एज ए हीरो फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी यही होती है सर। सर अगर भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, डोंट यू थिंक कि बाकी टीमों के लिए भी ये बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट एक आप सेट करने जा रहे हैं? देखिए, डेंजरस प्रेसिडेंस तो सेट हो चुका है। वो तो जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में और जब बायलैटरल सीरीज में उन्होंने मना की, हालांकि सिक्योरिटी क्लियरेंस में उन्होंने साइन किया हुआ था, तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया हो गया या इंग्लैंड, ये वो टीमें हैं जो कि ओरिजिनेटर्स हैं। इवन साउथ अफ्रीका 1890 से फुल टेस्ट मेंबर है आईसीसी का, तो वो टेस्ट स्टेटस है उनके पास। ये लोग जो है, इनके पास राइट ऑफ वीटो होता था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास, बट इकोनॉमिक पावर इतनी है कि ये जो इंडियन प्रीमियर लीग में इनके प्लेयर्स खेलते हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, और फिर अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना इतना बड़ा ऑलराउंडर कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, एंड्रू साइमंड्स, वो जो मॉन्की गेट स्कैंडल हुआ था हरभजन सिंह के साथ, तो ओनली द थिंग विच इज ग्लिटरिंग इज मनी एंड गोल्ड। और ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, ये इवेंचुअली पोलराइज करेगा। अभी इंडिया अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस के साथ, वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट विद एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, तो दिस इज नॉट द वे टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट का एक एसेंस है, सीएसआर जेम्स और उसका एसेंस बिल्कुल बरकरार रखें। सर इस सारी कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान की जो बुरी परफॉर्मेंस थी ना, उस पर थोड़ा बहुत पर्दा डल गया, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। जिस तरह से कल खेला गया है, ये क्या इंटरनेशनल टीम का म्यार था? यू थिंक आप देखें, आपका कप्तान अगर आपका आता है, वो 12 गेंदों पर सिर्फ 3 रन आकर बनाता है। हसन नवाज है, वो आए 7 गेंदों पर 5 रन बनाए। मोहम्मद नवाज पहली बॉल पर आउट हो गए। सर क्या तैयारी की है? किधर है आपका बैटिंग ऑर्डर? बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप लोग पता नहीं क्यों एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को हम 10-12 साल से खेल रहे थे कि वो इस मुकाम पे पहुंचे जहां पे अब वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। और अनफॉर्चुनेट है कि आपने 2 प्लेयर्स को, क्योंकि वो पर्सनल आपके उसमें आ गए थे एजेंडा पे कि उनको हटाना है, आपने उनको एक टाइम नैरेटिव बिल्ड करके हटाया था कि बिल्कुल, बाबर आजम और रिजवान सर। तो सर अगर जिन बेसिस पे अगर उनको निकाला है, आपने सलमान आगा को रखा था, फिर बेहतर है बाबर आजम को ले आते उस पे। यही था ना, वो स्लो खेल रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, कम से कम ही हैज दैट स्टेचर। आप जरूर निकालते बाबर को, आप जरूर निकालते रिजवान को, वो नहीं थे मॉडर्न क्रिकेट। लेकिन मॉडर्न क्रिकेट खेल कौन रहा है? पाकिस्तान में तो स्लॉगिंग हो रही है, इनको तो पता ही नहीं है कि पावर हिटिंग होती क्या है। कल जो अभिषेक शर्मा ने किया, दैट वाज पावर हिटिंग, दैट इज स्किल बैक। आपकी तो स्किल्स ही नहीं है। आपके जो कप्तान है सलमान अली आगा, वो तो डिजर्व ही नहीं करते टू बी इन द टीम। उनकी वजह से पूरी T20 11 का जो है आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है।